नमस्कार, देशकाल.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ये बहुत हैरत की बात है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि रामदेव की कोरोनिल दवा की पोल पट्टी खुलने के बावजूद केंद्र सरकार चुप है। वो केंद्रीय मंत्री चुप हैं जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर उस दवा की पुष्टि कर रहे थे, उस दवा का प्रचार कर रहे थे कि ये कोरोनिल जो दवा है वो कोरोना के इलाज में मददगार साबित होगी और ये बड़ी देसी दवाई खोज ली है बाबा रामदेव ने और उनके चेले बालकृष्ण ने। और ये भारतीय जो चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद, उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है और रामदेव का उन्होंने आभार व्यक्त किया था और तमाम तरह की बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। लेकिन 2 दिन के अंदर ही उस सारे फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हो गया। पता चल गया कि जो दावा किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में बालकृष्ण ने कि इसको WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी मिल गई है, उसने अप्रूव कर दिया है, वो फर्जीवाड़ा साबित हुई। WHO ने अनाउंस कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया बाकायदा। उसके ट्वीट आप देख सकते हैं कि ऐसी किसी भी देशी दवाई को कोरोना के इलाज में या किसी तरह से भी मदद करने के बारे में उसने कोई पुष्टि नहीं की है, उसने अप्रूव नहीं किया है, उसकी कोई सिफारिश नहीं की है। तो ये स्पष्ट हो गया है कि बाबा रामदेव और उनके चेले बालकृष्ण ने जो दावा किया था वो झूठा था। अब ऐसे में अगर कोई झूठी दवाई लेकर झूठा दावा करे और इस पूरे प्रकरण में केंद्र सरकार की उपस्थिति शामिल हो, उनके केंद्रीय मंत्री उस पूरे प्रोजेक्ट में शामिल हो, इस प्रचार के मामले में, इस एक फर्जी दवा के प्रचार के मामले में, तो सोचिए क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि उन मंत्रियों से जवाब तलब किया जाना चाहिए कि आपने ऐसा कैसे किया, जबकि ये साबित हो रहा है अब कि ये दवा जैसी कोई बात नहीं थी और झूठे दावे किए जा रहे हैं और उसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन का नाम भी लिया जा रहा है। अब देखिए कि मीडिया ने भी इसको इसी तरह से उठा लिया, उसने भी कहीं से क्रॉस चेक नहीं किया, पुष्टि नहीं की और धड़ल्ले से उसका प्रचार शुरू कर दिया। उनकी मजबूरियां समझ में आती हैं। पतंजलि ढेर सारे ऐड देता है, विज्ञापन देता है और उनसे उनकी दुकानदारी चलती है। और वैसे भी रामदेव चूंकि सत्तारूढ़ दल बीजेपी के खासम खास हैं और उनकी कृपा उनको हमेशा चाहिए होती, उनको नाराज नहीं कर सकते हैं, तो वो उनके प्रचार में लग गए। और रजत शर्मा ने तो आगे बढ़कर उनकी दवाई की भूरी भूरी तारीफ कर दी और आप जानते हैं कि उनकी कितनी फजीहत हो रही है अब सोशल मीडिया पर। तो एक तरफ जो हमारा गोदी मीडिया है, केंचुआ मीडिया है, उसकी भूमिका बहुत ही संदेहास्पद, बल्कि कहना चाहिए आपराधिक है, क्योंकि ये कोरोना जैसी महामारी लड़ने के मोर्चे पर एक भ्रामक बात फैलाती है। और जबकि ये कहा जा रहा है कि इस तरह की दवाइयां जो कि जिनकी पुष्टि नहीं हुई है सही तरीकों से, वैज्ञानिक ढंग से, हालांकि रामदेव और बालकृष्ण दोनों ने ये दावा किया कि इस दवाई की वैज्ञानिक ढंग से पुष्टि की है। उन्होंने ये भी कहा कि 25 रिसर्च पेपर उन्होंने पब्लिश किए हैं इस दवा के बारे में। अब आप देखिए कि हम सब, खासतौर पर मैं तो एकेडमिक्स से भी जुड़ा हुआ हूँ, प्रोफेसर रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़ में, तो मैं जानता हूँ कि ये रिसर्च पेपर जो हैं उनमें से बहुत सारे फर्जी रिसर्च पेपर होते हैं। क्योंकि जब तक आपके रिसर्च पेपर प्रतिष्ठित विश्वसनीय जर्नल में नहीं छपते हैं तब तक उनकी कोई मान्यता नहीं होती है, उनकी कोई वैधता या उनकी कोई कहने चाहिए विश्वसनीयता ही नहीं होती। तो इन रिसर्च पेपर ये कहाँ छपे हैं, किन जर्नल में छपे हैं, इस पर सवाल उठने चाहिए। WHO के बारे में सवाल उठ ही गया है और स्पष्ट भी हो गया कि WHO ने ऐसा कोई अप्रूवल नहीं दिया है। अब उत्तराखंड की जो ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी है उसने कैसे इसको परमिशन दी, उस पर सवाल उठता है। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने इस पर अपनी पुष्टि दी है और केंद्र सरकार के मंत्री उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे, तारीफ कर रहे थे बाबा रामदेव की, पतंजलि संस्थान की और इस दवाई की। इसके पहले आपको याद होगा कि 7-8 महीने पहले भी रामदेव ने इसी तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और
हंगामा खड़ा कर दिया था, एक ब्रेकिंग न्यूज बड़ी भारी दे दी थी कि उन्होंने कोरोनिल नाम की दवा बना ली है। और जब बाद में पता चला कि वो तो फर्जीवाड़ा था, ऐसी कोई दवा बनी ही नहीं है। और उस समय तो केंद्र सरकार को भी उसको खारिज करना पड़ा था, क्योंकि उस समय भारी दबाव था और कोरोना की जो महामारी थी वो बड़े पैमाने पर फैल रही थी। तो उस समय तो सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे और बाबा रामदेव अकेले पड़ गए थे, चुपचाप बैठ गए थे। हालांकि उनके भक्तों और जो लोग अंधविश्वास के साथ आयुर्वेद के प्रति समर्पित रहते हैं, उन्होंने उस दवा को कोरोना की दवा समझकर बड़े पैमाने पर खरीदा, खाया, और इससे रामदेव की तिजोरियां निश्चित रूप से भरी होंगी। वो कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, प्रचारक हैं, और चूंकि वो लगातार अपने ब्रांड के प्रचार करते रहते हैं और उनमें बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में लगातार सवाल उठते रहे हैं, तो ये पूरा जो खेल है पूरे बाबा रामदेव का, वो इसी तरह की फर्जी सूचनाओं, फर्जी जानकारियों, फर्जी दावों पर टिकी है। उनका पूरा कारोबार इसी तरह से चल रहा है। और चूंकि उनके भक्तों की संख्या बहुत बड़ी हो गई है, अंध भक्तों की मैं कहूँगा, जो ये चेक नहीं करते कि सचमुच में वो दवा है या कुछ और है, दवा के नाम पर कुछ और दे रहे हैं वो, और उनसे पैसे खींच रहे हैं। तो ये रामदेव का कारोबार है और उन्होंने इस तरह से किया। लेकिन सवाल उठता है कि हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो दवाओं के मामले में निर्णय लेती हैं कि वो दवा जो वैज्ञानिक मानदंड है उन पर खरी उतरती हैं या नहीं उतरती हैं, वो क्यों इस पूरी साठगांठ में शामिल हो गई हैं? वो क्यों चुप हैं? केंद्र सरकार क्यों चुप है? केंद्र सरकार ऐसे जो फर्जी दावे हैं उनको क्यों महत्व दे रहा है, सहयोग दे रहा है, उनको प्रचारित कर रहा है? तो ये बड़े इस महामारी के समय इस तरह से अवैज्ञानिक ढंग से बनाई किसी चीज को दवा के रूप में प्रचारित करना, सरकार का उसका साथ देना, और तमाम जो एजेंसियां हैं सरकार की जो कि इस तरह की दवाओं को मॉनिटर करती हैं, मंजूरी देती हैं, उनका चुप रहना, ये बहुत ही भयानक है। कायदे से तो होना ये चाहिए था कि बाबा रामदेव ने जब पहली बार कोरोनिल नाम से कोरोना की दवाई खोजने का दावा किया था, तभी उनको गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था, क्योंकि वो एक फर्जी दावा था, झूठा दावा था, वो दवा थी ही नहीं। और अब जब दूसरी बार फिर उन्होंने यही हरकत की है, तो अब तो निश्चित रूप से उनकी गिरफ्तारी बनती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि रामदेव का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। रामदेव का बाल बांका भी नहीं होगा, क्योंकि उनके तार पूरे संघ परिवार से जुड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए हैं, जो आयुष मंत्रालय है उससे जुड़े हुए हैं, और इस वजह से ही वो इतनी हिम्मत कर पाए कि दोबारा एक फर्जी दवा लेकर पेश हो गए, और जिसके बारे में तुरंत पर्दाफाश भी हो गया। तो आप हिम्मत देखिए बाबा रामदेव की कि एक के बाद एक 2 बार उन्होंने उसी तरह की फर्जी दवाई को कोरोना की दवाई के रूप में प्रचारित किया। इसका मतलब है कि सरकार और सरकारी संस्थाओं को उनका पूरा संरक्षण प्राप्त है, उन्हें अभयदान मिला हुआ है, उन्हें पता है कि वो कुछ भी करेंगे उनका बाल बांका नहीं होगा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और ये हम देख रहे हैं पिछले 3 दिनों जब से उन्होंने इस दवाई की घोषणा की है, उसके बाद से उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि होना चाहिए था कि तुरंत एक केस रजिस्टर होता और उनसे पूछताछ होती, और उन दवाओं के बारे में जो उन्होंने दावे किए हैं उनकी जांच के लिए एक कमेटी बैठाई जाती, और तब तक बालकृष्ण और रामदेव की गिरफ्तारी होती, क्योंकि उन्होंने ऐसे समय झूठ फैलाया, ऐसे समय भ्रम फैलाया है जब देश में एक बार फिर से कोरोना तेजी से बढ़ने लगा है। और अगर इस देश की जो बड़ी आबादी है वो अनपढ़ है, निरक्षर है, अवैज्ञानिक चीजों पर विश्वास कर लेती है, क्योंकि उसका मानसिक स्तर उतना खुला हुआ समझदार नहीं है, उत्कृष्ट नहीं है, और एक तरह का जो हिंदुत्व की विचारधारा के साथ जो अंधविश्वास पनपा है, खासतौर से आयुर्वेद को लेकर, गौमूत्र को लेकर, गोबर को लेकर वगैरह वगैरह, उनकी वजह से और उनकी जो आंखें हैं वो बंद हो गई हैं, उनकी सोचने की शक्ति खत्म हो गई है। तो अब ये जो नया कांड रच दिया है बाबा रामदेव, इन्होंने एक बहुत ही कहना चाहिए समाज विरोधी, जन विरोधी काम किया है, और इसे अगर आप बड़े पैमाने पर देखें तो ये देश विरोधी हरकत भी है, क्योंकि जब देश ऐसी समस्या से लड़ रहा हो तब इस तरह की चीजें, इस तरह का काम करना निश्चित रूप से एक बहुत ही अनपेक्षित है, बल्कि एक आपराधिक कार्रवाई है। तो ऐसे समय में
होना ये चाहिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो और पूरे मामले की जांच हो और उसके बाद उनको दंडित किया जाए। और ये दंड देने वालों में, दंड पाने वालों में मीडिया के वो संस्थान भी होना चाहिए, मीडिया के वो पत्रकार और एंकर भी होने चाहिए जिन्होंने बगैर किसी पुष्टि के, एक तो पहले तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव दिखाया ये कहते हुए कि बाबा रामदेव ने दवा खोज ली है, उनके दावों को प्रसारित किया, लाइव भी किया और उसके बाद भी उन्होंने उसका कोई क्रॉस चेक नहीं किया और उसी तरह से अपनी खबरों का प्रसारण करते रहे, उनमें उसी तरह की चीज़ें लगातार दोहराते रहे। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे समय में जब देश विश्व गुरु होने की तैयारी कर रहा है, दावा कर रहा है, वो ये कह रहा है कि हमारे यहाँ बहुत वैज्ञानिक प्रगति हो रही है, हम उपग्रह छोड़ रहे हैं, चंद्रयान, मंगलयान की तैयारी कर रहे हैं, तब इस तरह के फर्जी दवाई बनाने वालों को सरकार प्रोत्साहित कर रही है और उसके जरिए देश में अंधविश्वास को बढ़ावा देने का काम भी वो कर रही है। तो ये इसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए और ख़ासतौर से वैज्ञानिक बिरादरी को आगे आना चाहिए और सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि इसे रोकें, इन रामदेव की दवाओं की बिक्री रोकें, उसको बैन करें और कार्रवाई करें। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी रिपोर्ट। उम्मीद है कि आपने इसे पसंद किया होगा और आप इसे बड़े पैमाने पर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस तरह की फर्जीवाड़े की जानकारी पहुंचे और वो समझदारी से फैसले ले सकें। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।